विद्यार्थी को जो छात्रवृत्ति मिलता था उसको इस सरकार ने बंद कर दिया है। इन तमाम सवाल को जोड़ करके पूरे देश के जिला समाहरणालय पर आज धरना प्रदर्शन। सरकार इस तरह का नफरत का राजनीति फैला करके, समाज में द्वेष फैला करके अल्पसंख्यकों को पिटा की काम है। फूट डालो और राज करो, अंग्रेज की जो नीति थी, इनका एक ही टारगेट है कि मुसलमान को तंग किया जाए और हिंदू को ध्रुवीकरण करके। हम सरकार में कई बार यह देश टूट चुका है। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सब भारत था, टूटते टूटते पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। हिंदुस्तान में जो है ये बैठ के सिर्फ वही मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, गौतम अडानी के लिए काम कर रहे हैं। ये उन दोनों का प्रोडक्ट है। सीएम पे आप आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करें, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जी, मेरा एकदम मानना इसी। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी समाहरणालय के सामने हम लोग उपस्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे के कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अल्पसंख्यक अधिकारी मंच के लोग हैं, ये लोग, इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस मुद्दे पे। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार यादव, CPIM जिला मंत्री मधुबनी। धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, किस मुद्दे पे जो है धरना प्रदर्शन? मधुबनी जिला समाहरणालय पर ही नहीं बल्कि आज पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर जो हमला हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में, और उर्दू को जो अपेक्षित किया जा रहा है। आज विभिन्न कार्यालय में पर्याप्त पद रिक्त है। विद्यालय में शिक्षक, उर्दू का शिक्षक नहीं है। अल्पसंख्यक विद्यार्थी को जो छात्रवृत्ति मिलता था उसको इस सरकार ने बंद कर दिया है। इन तमाम सवाल को जोड़ करके पूरे देश के जिला समाहरणालय पर आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो अभी क्या मांग क्या है, अभी प्रशासन से या सरकार से क्या मांग है? केंद्र सरकार से हमारा मांग है, जो जिस विद्यालय में अगर रिक्त है उस विद्यालय में उर्दू शिक्षक की बहाली हो। जिस कार्यालय में जो भी कार्यालय है वहाँ उर्दू क्या कहते हैं अधिलायक पदाधिकारी कर्मचारियों का बहाली हो। दूसरी तरफ की अल्पसंख्यक को पूरे देश में केंद्र सरकार और भाजपा RSS के लोग टारगेट कर रहे हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा हो। यही सब सवाल है 13 सूत्री मांग को लेकर के आज है। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि 13 सूत्री मांग है लोगों की, और वो 13 सूत्री मांग में जो है सबसे मुख्य मांग क्या है। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। दिलीप झा, CPIM जिला कमेटी मेंबर। 13 सूत्री मांग है आप लोगों की, सबसे प्रमुख मांग जो है क्या है? अभी सिवान में आप देखे होंगे अल्पसंख्यक नसीब को कोई सूबेदार सिंह है, उसको बंदूक की कुंदा से मार दिया गया है। तो देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, खास करके मुस्लिम, ईसाई, इन पर आज पूरे देश में सैकड़ों घटना हुआ है। मोब लिंचिंग के तहत उनको मारा गया है, पीटा गया है, उन पर कुटाराघात किया जा रहा है। तो हमारा सीधा समझ है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको पुख्ता सुरक्षा मिलना चाहिए। और सरकार कहीं न कहीं जानबूझकर, भारत सरकार इस तरह का नफरत का राजनीति फैला करके, समाज में द्वेष फैला करके अल्पसंख्यकों को पीटा जा रहा है। हम इसी के खिलाफ, जो उनको सुरक्षा का गारंटी कैसे हो, ये सरकार का काम है और इसी के खिलाफ हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। अभी फिर केंद्र सरकार से क्या मांग? केंद्र सरकार का जो अल्पसंख्यक का जो विकास का मद था, उसमें अभी भारत सरकार, मोदी जी ने 38% का कटौती कर दिया है। तो जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उसमें जैसे PhD हुआ, MPhil हुआ, तो इसको पूरी तरह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। एक सुनियोजित साजिश के तहत भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, उसको बंद करने का साजिश रच रहा है। इस सब के खिलाफ हम भारत सरकार का जो संवैधानिक ढांचा पर जो हमला कर रहा है। जब आज़ादी की लड़ाई हुआ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके ये भारत का निर्माण किया। आज यह परिस्थिति है जो कि जिनका आज़ादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, आज वह तिरंगा से झंडा तोलन कर रहा है लाल किला से, और अल्पसंख्यक के खिलाफ पूरे देश में दुष्प्रचार कर, नफरत फैलाकर समाज में आज उनको पीटा जा रहा है। दूसरा है जो आतंकवाद के नाम पर बड़े स्तर पर अल्पसंख्यकों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। तो हमारा सीधा समझ है, सीधा मांग है, 6 महीना के अंदर कोर्ट के माध्यम से 6 महीना में उनको सुनवाई कर, और जो जेल में है
बंद है आतंकवाद के नाम पर, उनको बरी किया जाए। चलिए धन्यवाद। आपने देखा कि 13 सूत्री मांग है इन लोगों का कहना है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे जो है जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उन पे कहीं ना कहीं जुल्म किया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, परिचय दीजिएगा। मैं मुतियुर रहमान अंसारी। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 13 सूत्री मांग है आप लोगों की और कहा आप लोग बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों पे जो है कहीं ना कहीं जो जुर्म किया जा रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में अल्पसंख्यक के साथ जो अन्याय हो रहा है नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा वो बंद होना चाहिए। इनका एक ही काम है, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज की जो नीति थी, इनका एक ही टारगेट है कि मुसलमान को तंग किया जाए और हिंदू को ध्रुवीकरण करके हम सरकार में बने रहे। हम इसका विरोध करते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी जाति धर्म है सभी लोगों को हम आदर करते हैं। सब एक हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार जो अल्पसंख्यक के साथ जो सब्सिडी दी जा रही थी पढ़ाई लिखाई में, उच्च शिक्षा में, वो बंद कर दिया है, उसको चालू किया जाए। और अल्पसंख्यक के नाम पर या गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों की हत्या नहीं होनी चाहिए। यह बिल्कुल टारगेट है और ये मनमाने ढंग से किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जहाँ तक देश के विकसित करने का सवाल है तो यह देश विकसित होगा। कई बार यह देश टूट चुका है। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सब भारत था। टूटते टूटते पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। हिंदुस्तान में जो हम लोग बचे हुए हैं 1 अरब 40 करोड़ लोग, हम चाहते हैं मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन यह मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमान को तंग करे। तंग करने का मतलब ये है कि मानवाधिकार का जब हनन होगा तो फिर यहाँ उग्रपंथी लोग जो हैं उनको मौका मिल जाएगा। जो आतंकवादी जो कट्टरपंथी है, चाहे वो हिंदू का कट्टरपंथी हो या मुस्लिम कट्टरपंथी, ये दोनों हानिकारक है देश के लिए। हम दोनों को साथ उसको दबा के उसकी समस्या का हम निदान करना चाहते हैं, जो यह नहीं हो रहा है। इसलिए आज अल्पसंख्यक अधिकार मंच का पूरे हिंदुस्तान में आज धरना दिया जा रहा है। और ये मोदी जी के कहा जा रहा है कि आप ये जो टारगेट बना रहे हैं इसको ख़त्म कीजिए, नहीं ये देश जो है वही हाल होगा जो 1947 में हुआ था। आज खालिस्तान की मांग फिर होने लगी है पंजाब में। क्यों हो रहा है? आप समस्या का निदान कीजिएगा नहीं, छात्रों का निदान, समस्या का निदान कीजिएगा नहीं, या छात्रों को पीटिएगा, इससे समस्या का निदान नहीं होगा। आज कर्मचारियों का पेंशन छीन लिया गया है, ये अपना पेंशन चालू कर दिया गया है। एक भी MLA MP करोड़पति है, सब है करोड़पति अरबपति, उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए, वो पेंशन ले रहा है। और यहाँ जो गरीब कर्मचारी जो है, शिक्षक है, उसकी बहाली होती है, संविदा पड़ा, उसको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। जिसको पेंशन देना चाहिए अंग्रेज के ज़माने से चालू है, उसको बंद कर दिया गया। तो ये मोदी जी जो है ये बैठ के सिर्फ वही मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, गौतम अडानी के लिए काम कर रहे हैं। ये उन दोनों का प्रोडक्ट है, मेरा जो अपना मानना है। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। आप पूरे भारत 1 अरब 40 करोड़ आबादी के लिए काम कीजिए। आप कह रहे हैं PM पे आप आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करें, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जी, मेरा एकदम मानना इसलिए है कि अभी देखिए LIC के बारे में क्या हुआ है। अभी इनका जो है वो क्या कहते हैं, ये LIC हो गया, ये बीमा का हो गया, बीमा LIC हो गया। और एक चीज बैंक के बारे में हो रहा है, RBI बैंक का भी रिपोर्ट आया है ना। तो ये हर जगह जो आइन को जो 80,000 करोड़ जो होता है सब इन लोगों को कर्ज माफ़ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ गरीब मजदूर का अगर कोई बैंक से कर्ज लिया हुआ है तो उसके यहाँ कहाँ है, पुलिस पहुँच जाती है, उसको कुर्की जब्ती किया जाता है। ये अन्याय नहीं चलेगा। चलिए धन्यवाद। अब देख सकते हैं कि ये सीधा PM पे आरोप लगा रहे हैं कि बड़े लोगों के लिए वो काम करते हैं, जनता के लिए जो है काम नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की जो वेतन, जो इन लोगों की जो छात्र है उन लोगों को जो है छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, या स्कूल में जो है टीचर की बहाली नहीं की जा रही है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। संग्राम